परिवार खुश पर तुम परेशान। ईएमआई ने लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। आज ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो जैसे ही जॉब करते हैं उसकी सैलरी स्टार्ट होती है, वो घर वालों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे गिफ्ट लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कार, कुछ अलग मोबाइल, अन्य फोन लोगों को देना शुरू करता है और ये सब ईएमआई पे होता है। और इससे घर वाले तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी खुद की जो लाइफ है ना, वो बेकार हो जाती है। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो अपना करियर और घर वाले को खुश करने के लिए या समाज में एक स्टेटस बनाने के लिए आप अपनी गाड़ी ले लेते हो, तो वो गाड़ी एक ईएमआई पे होता है और उसके बदले आपको हर महीने एक बोझ देना पड़ता है। जो शुरुआत के कुछ समय तक आपको यह बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन जैसे ही जिंदगी की पटरी पे गाड़ी चलना शुरू करती है ना, फिर धीरे धीरे यह बोझिल सा लगने लगता है। क्योंकि तब आपको यह लगेगा कि मैं अपने जीवन में अब बहुत सारी ऐसी चीजों के साथ समझौता कर रहा हूं जिसको जीवन जीने के लिए होना चाहिए। क्योंकि यह समझौता आपको क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पीछे एक ईएमआई चल रही है जो कि आपके इनकम का 40 से 50% तक खत्म कर दे रहा है। और बहुत सारे तो ऐसे मैं देख रहा हूं कि 70-80% उसका ईएमआई जा रहा है सिर्फ कार में, मोबाइल में। अब वो बताओ कि वो अपनी जिंदगी को कैसे झेलेगा? मान लो कि एक 25 साल में अगर आपने ऐसा किया और 5 साल तक आपकी गाड़ी का ईएमआई जा रहा है, तो 25 5 30 चला गया। उस दौरान बहुत सारे चीज ऐसे हो जाते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आज जो आप गाड़ी ले रहे हो, 5 साल तक वो गाड़ी चलेगा। क्या वो 5 साल तक आपकी जिंदगी सेम टू सेम वैसे ही चलेगी क्या? शादी होंगे, बच्चे होंगे, कुछ अलग खर्चे होंगे। और जब ये सब खर्चे आ जाते हैं ना, तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है लाइफ। और फिर वहां से जो लाइफ की जो ड्रॉन बैक है ना, वो शुरू हो जाता है। क्योंकि तब आपके घर आपकी खुशियां नहीं, परेशानी कदम रखना शुरू कर देती है। इस चाहत में जो आपने गाड़ी खरीदा था कि मेरे घर वाले खुश रहेंगे, वो खुश तो रहते हैं, लेकिन जब हर महीना आप ईएमआई डालना शुरू करते हो ना, आपके अंदर की खुशी गायब हो जाती है। अब आपके पास जो खुशी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो स्टेबल अपना बनाए थे ना, वो स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपकी जरूरत के लिए जो अब पैसा होना चाहिए वो है ही नहीं। क्योंकि अब वो पैसा वहां जा रहा है। आप घूम नहीं सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हो, अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको सही से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खर्चा आपने कर लिया, तो ये जो ईएमआई डाल रहे हो, ये कहाँ से भर पाओगे? और ये एक ईएमआई ऐसा होता है जो कोई आप एसेट नहीं बना रहे हो, बल्कि एक लायबिलिटी है। क्योंकि कार खरीदना एक लायबिलिटी है, एक डेप्रिशिएट आइटम है, जो कि समय के साथ धीरे धीरे इसका वैल्यू घटता जा रहा है और वो पैसा खत्म होता जाता है। क्योंकि गाड़ी खरीदना ठीक है, आप सेल्समैन आपको बताता है, आप जाते हो ये गाड़ी लेना है, ये लेना है, ऐसे ईएमआई डालना है, इंश्योरेंस है। लेकिन जब आप वो गाड़ी खरीदते हो ना, तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे चीज आपके साथ अटैच हो जाता है जो आपकी खर्चे को बढ़ा देता है। क्योंकि उसके बाद आपको उसमें फ्यूल डालना है, उसका मेंटेनेंस खर्च है, इंश्योरेंस है, ये सारे चीज एक साथ आने लगता है। और कभी कभी जब आपका बजट टाइट हुआ, उसमें ये चीज करना हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या आपको बना देता है। और इसके बाद शुरू होती है आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन, वो एनेक्जाइटी, वो डिप्रेशन, वो परेशानी। क्योंकि ये सब बाय प्रोडक्ट उसके साथ मिल जाता है। क्योंकि आपने जो काम किया है वो बिना सोचे समझे किया। इसलिए क्या है कि एक सोसाइटी में मुझे स्टेटस बनाना है, और उस स्टेटस बनाने के चक्कर में ना, अब आप उस गाड़ी को भी नहीं हटा पाओगे। क्योंकि आपको लगा कि मैं हटा दूंगा तो ये 4 लोग हैं ना समाज के, वो क्या कहेंगे? वो मेरे परिवार के बारे में क्या कहेंगे? आपके परिवार के लोग भी आपको कहेगा, ये जो खरीदे हो ना, 2 4 साल 5 साल कष्ट झेल लो, लेकिन ये ले लो। ये मतलब मिडिल क्लास में कहा जाता है ना, गाड़ी को मतलब आप खरीद लिए तो एक एसेट के रूप में है। जबकि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा मतलब कुछ काम कर सकता हूँ और यहाँ से मुझे परेशानी हो रहा है, तो मुझे उस चीज को हटा देना चाहिए। लेकिन आप नहीं हटाओगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, क्योंकि समाज आपको भर दिया ना। आपको अगर उसको बेचने की बात करोगे, उसको हटाने की बात करोगे, फिर समाज आपको यह दिखाने लगेगा ना कि तुम जो ये काम किए हो, इससे तुम फिर कहाँ जा रहे हो। और इसी के चक्कर में अधिकतर लोग परेशान हैं। वो अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज में वो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसे जिंदगी से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप जो सोच रहे हो ना, जिन 4 लोगों को आप खुश करने का सोच रहे हो, उन 4 लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। सबसे बड़ी दौलत आप खुद हो। आप अपने लिए सोचो, जिसमें आपको खुशी मिले, आपको कंफर्टेबल फील हो, वो काम करो। ऐसा नहीं कि दूसरों को खुश करो और खुद में दुखी रहो। आप खुश रहो, दूसरा दुखी रहे, ये चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा
खुश है और आप दुखी हो, इससे क्या साबित होगा? कुछ नहीं साबित होगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, चिड़चिड़ापन होगा, आपके अपने परिवार में अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा। तो आपका जीवन कब अच्छा चलेगा? जब इन लोगों के साथ आपकी लाइफ अच्छे से चलेगी। तो जहां भी लगे ये चीज मेरे साथ गड़बड़ है, उस चीज को तुरंत हटाओ, चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों ना करो, होने दो। आपको लगे कि इस चीज को हटा के मुझे शांति मिल सकती है, समझ आ सकता है, डेवलप हो सकता है, तो वो काम करो। कई लोग कहते हैं ना कि जमीन बेचना, अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है, कुछ ऐसा है, जमीन बेचना पड़े, बेचो, लेकिन शांति सबसे पहली चीज होनी चाहिए आपके लाइफ का। क्योंकि आज की लाइफ बहुत छोटी है। आप इसमें ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में लेके 5 साल 10 साल अगर बर्बाद करिए ना, तो वो बहुत कीमती समय आपने बर्बाद किया। अगर कुछ एसेट को बेच के अगर वो समय आप खरीद सकते हो ना, और वो समय अगर आप शांत तरीके से बैठ सकते हो ना, तो उससे कई गुना ज्यादा आप हासिल कर सकते हो। इस चीज को आप याद रखो। लेकिन मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, जो चीज उन्होंने पहले से उसको विरासत में मिला रहता है, उसको हटाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो मुझे मिला था, इसको हटा दिया तो फिर लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपको जो सबसे बड़ी दौलत मिली हुई है वो है आपका दिमाग। जब इन चीजों को हटा के दिमाग को शांत रखोगे ना, तो वहां से जो प्रोडक्शन पैदा करेगा ना, जो चीज आपने खोया है उसे 10 गुना 20 गुना 50 गुना हासिल कर सकते हो। लेकिन आज के लोग ऐसा नहीं करते। उन चीजों को वो रखते हैं जिसकी कोई मूल्य नहीं है, जिससे वो कुछ नहीं हासिल कर सकते। लेकिन उन चीजों पर वो ध्यान नहीं देते हैं कि जिसको अगर सही रखें तो वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। इसको वो डिस्टर्ब रखते हैं, लेकिन अपने जमीन जायदाद घर गाड़ी उसको वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होने देता। और इसीलिए वो लोग लाइफ टाइम तक फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और एक एज में आने के बाद फिर उसको लगता है कि मैंने गलत किया। तो आपके साथ यह ना हो, उस एज में आप फ्रस्ट्रेट ना हो, तो शुरू में ही आप डिसीजन ले लो। जो काम हो लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, खत्म करो, उससे बाहर निकलो, थिंक करो, सोचो, और फिर तरक्की को आगे बढ़ाओ। इसमें आपके अपने भी अगर साथ नहीं दे रहे ना, तो ऐसे अपने लोगों को भी आप साथ छोड़ दो।